नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों का टॉपिक चल रहा है उत्सव और आज इसका भाग 7 है, जिसमें हमने मुख्यतः फोकस रखा है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो आप लोगों से पिछले वर्ष पूछे गए हैं। पिछले वर्ष यानी कि पूरे पिछले वर्ष 2023 के ही सवाल हैं। इसमें एग्जाम जो आप लोगों के लिए गए हैं यानी कि क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो एमटीएस के एग्जाम के, सीजीएल के एग्जाम के और बाद में आप लोगों के सीएचएसएल के एग्जाम के क्वेश्चंस को इसमें लिया गया है। तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए पहले सवाल की तरफ। आपको जैसे ही वीडियो मिले आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आप लोगों से क्या बात करता है, दशहरा फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज, दशहरा उत्सव को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो विजय अष्टमी आप लोग कहते हैं कि विजय अष्टमी जो है वह आ गई है। तो विजय आप लोगों की अगर हम बात करें आप सभी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय दशमी और विजय अष्टमी दोनों ही हम इसको जो है वह कह देते हैं। राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। जिसमें क्या करते हैं हम, प्रतिवर्ष जो एक महान पंडित थे, यानी कि अगर हम बात करें आप सभी से, महान ज्ञान रखने वाले रावण, जिन्होंने क्या की थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती करी थी कि माँ सीता का अपहरण जो है वह कर लिया था। उसके बाद उनको हर साल हम लोग ऐसी सजा जो है वह देते हैं। अब अगर हम बात करें नवरात्रि के अंत में या फिर जब नवरात्रि आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है तो आप लोगों का क्या बनाया जाता है, दशहरा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें आप सभी से किसके बारे में, कब आता है, सितंबर या अक्टूबर के समय पर फॉल होता है, यानी कि हर वर्ष हम सितंबर और मुख्य तरीके से अक्टूबर में इस फेस्टिवल को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अब अगर बात की जाए, ये पॉइंट इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, जिसका संबंध भगवान श्री राम से भी है ना। माँ सीता का अपहरण किया था और जिनकी वाइफ कौन है भाई, भगवान श्री राम की वाइफ है माँ सीता। अब ये जो आप लोगों की रामलीला होती है, जो इसको बताया जाता है, इन स्टोरी को बताया जाता है, जिसे बोला जाता है रामलीला, इसको यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत स्थल और सूची, बेसिकली सूची के अंदर जो है वह ऐड किया गया था। कब मैम, 2008 के अंदर। तो ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अगर हम बात करें, सबसे नवीनतम आप लोगों का गरबा जो है वह हो जाता है, जिसे ऐड किया गया है। अब अगर हम बात करें आप सभी से, ये फेस्टिवल आपका नेपाल के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फेस्टिवल कहता क्या है, ये उत्सव प्रतीक है कि बुराई का हमेशा अंत जो है वह होता है और बुराई की, या फिर हम ये कह सकते हैं बुराई का अंत करते हुए विजय जो है या फिर जीत जो है, या फिर हम कह सकते हैं जीत का प्रतीक जो है वो यह त्योहार आप लोगों का होता है भाई। ठीक है, हिंदू इस फेस्टिवल को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हम बात करें प्रतिवर्ष आप लोगों का शरद नवरात्रि के अंत में इस फेस्टिवल को जो है हम लोग मनाते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या बात करता है, एमटीएस 2023 बोलता क्या आप लोगों से, मणिपुर का आप लोगों का याओशंग उत्सव डैश दिन तक जो है वह चलता है। तो कितने दिन तक ये उत्सव जो है वह चलता है, बात कर रहा है खुद ही कि मणिपुर का मैं उत्सव हूं। तो 2, 3, 5, 7 या फिर 9 दिन तक चलने वाला उत्सव है। कैसे किया जाता है, जैसे कि होलिका दहन किया जाता है, उसी प्रकार इस फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया जाता है। जो कि अगर हम बात करें आप लोगों से, प्रतिवर्ष आप लोगों के फरवरी और मार्च के महीने में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट जो है वे किया जाता है। और मेताई चंद्र कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें आप लोगों से कि कौन सा महीना जो है वे होता है, तो लम्त फेस्टिवल या फिर लम्ता फेस्टिवल जो है, या फिर लम्ता महीना जो है, बेसिकली महीना बोलेंगे, इस दिन क्या किया जाता है, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट जो है वह किया जाता है भाई। अब अगर हम बात करें, ये 5 दिन तक चलने वाला क्या है आप लोगों का उत्सव जो है वह हो जाता है। कितने दिन तक चलता है भाई, 5 दिन तक चलने वाला उत्सव जो है वह हो जाता है। और अगर हम बात करें, इसके अंदर नृत्य भी जो है वह भी किया जाता है भाई। चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में इसको सेलिब्रेट जो है वह किया जाता है। अगला सवाल एसएससी एमटीएस 2023 ही बोलता है आप लोगों से कि तुसु झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर डैश माह के अंत या फिर अंतिम दिन पर बनाया जाने वाला उत्सव जो है वे होता है। तो भाई अगर हम बात करें झारखंड का फेस्टिवल आप लोगों का तुसु, जो कि अगर हम बात करें कब बनाया जाता है, तुसु ज्यादातर झारखंड में आप लोगों का कौन कौन से एरिया में बनाया जाता है, तो अगर हम बात करें बुंदू एरिया है यहाँ बनाया जाता है, तमाड़ एरिया है यहाँ बनाया जाता है। और अगर हम बात करें रायडी जो महीना है या फिर जो एरिया है वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है इस इलाके में आप लोगों का। जो कि बात करी जाए कब, अब तो पौष के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कब जी, पौष के महीने में से सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल एसएससी एमटीएस 2023 ही
कहता है आप जरा बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा आप लोगों का फेस्टिवल थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है जो मुख्य रूप से गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए थैंक्स गिविंग फेस्टिवल आप लोगों का गोवा का है, इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी ही जो है वह बता चुकी हूँ। इसमें क्या किया जाता है भाई, मास्क वगैरह पहनकर और अपने आप को क्या किया जाता है, सजाया जाता है और एक तरीके से रोड पर जो जुलूस टाइप ऑफ है वो निकाला जाता है। फेस्टिवल जो है आप लोगों का ईसाइयों द्वारा बनाया जाने वाला फेस्टिवल है, यानी कि क्रिश्चियंस द्वारा बनाया जाता है। अन्य फेस्टिवलों की अगर हम बात करें तो कल हम लोगों ने यहाँ से साओ जाओ फेस्टिवल पढ़ा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उत्सव आप लोगों का यहाँ का बन जाता है जी। तो अगर हम बात करें आप लोगों से क्या है, राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, लदेहा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा भाई। सवाल अगला क्या बात करता है आप सभी से, कहता है अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस 2023 की ही निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा से संबंधित है। तो 14 दिन तक बनाया जाने वाला फेस्टिवल और 14 देवता बेसिकली भगवानों की पूजा से रिलेटेड ये फेस्टिवल है जो कि आप लोगों को त्रिपुरा के अगरतला के अंदर बनाया जाता है। इसे कहा जाता है खर्ची पूजा। देखो अगर हम बात करें 14 दिन तक इस फेस्टिवल को और 14 देवताओं के लिए बनाया जाता है तो खर्च तो है भाई, क्योंकि हर एक भगवान की क्या हम जानते हैं अलग अलग चीज़ जो है वो फेवरेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कृष्ण जी की बात करें तो माखन, बेसिकली वैष्णो देवी माँ शेरा वाली जिसकी बात करते हैं उनकी बात करें तो उनके अलग ही एक आप लोगों के क्या कहते हैं फास्ट वाला टाइम आता है जिसे आप नवरात्रि कहते हो, उसमें उनकी फेवरेट चीज़ें जो हैं वो चढ़ाई जाती है। भगवान शिव की बात करें तो खीर या फिर अलग चीज़ें जो उन्हें पसंद है। तो ऐसे ही करके अगर 14 देवों की अगर बात करें, देवताओं की अगर बात करें तो खर्च तो निकल कर आएगा ही। तो खर्ची पूजा जो कि आप लोगों के अगरतला के अंदर सेलिब्रेट करी जाती है, ठीक है, पुराण हवेली के अंदर रहते हैं। अगस्त या फिर जुलाई के माह में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाता है भाई, कहाँ पे, त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें बन्नी उत्सव की तो ये आप लोगों का आंध्र प्रदेश का उत्सव है जो कि जुड़ा हुआ है किससे, मंदिरों से और मंदिरों के हथियारों जो कि यूज करे जाते हैं उससे। अगला क्या कहता है आप लोगों से, सेम पेपर है 2023 का ही एमटीएस का, 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर डैश में मनाया जाता है। भाई अगर हम बात करें पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है तो तमिलनाडु का फेस्टिवल है और ये आप लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये आपको दक्षिण भारत के अंदर देखने के लिए मिलता है। कहाँ जी, दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलता है। अब बात करी जाए आप सभी से कि श्रीलंका में भी बनाया जाता है और 4 दिवसीय आप लोगों का फसल उत्सव है। अगर आपसे पूछे पोंगल कैसा फेस्टिवल है, टाइप पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वह आप लोगों का होता है, जो कि तमिल लोग क्या करते हैं इस फेस्टिवल को मनाते हैं और इनका एक प्रमुख त्योहार के रूप में ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करा जाता है भाई, ठीक है। और ये फेस्टिवल बेसिकली डेडिकेटेड किसको है तो भगवान सूर्य को डेडिकेटेड जो है वह हो जाता है आप लोगों का। अगला क्या कहता है एसएससी एमटीएस 2023 ही, कहता है 6 दिवसीय खुजरो नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाता है। तो अगर हम बात करें खुजरो महोत्सव आप लोगों का मध्य प्रदेश के अंदर 6 दिन के लिए जो है वह बनाया जाने वाला उत्सव जो है वह हो जाता है, जिसमें अगर हम बात करें आप लोगों से 20 से लेकर 26 फरवरी के मध्य क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1975 में इसको स्टार्ट करा गया था। अब ये आर्ट कल्चर से जो है वह जुड़ा हुआ है जो कि मध्य प्रदेश सरकार की कला परिषद द्वारा जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है। अगला एमटीएस 2023 ही सवाल कहता है आपका खिचड़ी एक फसल कटाई उत्सव है जिसमें अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है। यह मुख्य रूप से डैश में बनाया जाता है। तो खिचड़ी जो है वो आप लोगों को उत्तर भारत का फेस्टिवल है ना। और अगर हम बात करें आप लोगों का उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वह बनाया जाने वाला फेस्टिवल जो है वह हो जाता है मकर संक्रांति। आप कह सकते हो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नामों से जो है वह जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तरायण गुजरात में, पंजाब में आप लोगों का माघी, हिमाचल प्रदेश में माघसाजी, तमिलनाडु में पोंगल, इन नामों से इसे जो है वह जाना जाता है। त्यौहार एक है आप लोगों का जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। एमटीएस 2023 ही क्या बात कर रहा है, छठ पूजा उत्सव भगवान डैश को समर्पित होता है। 4 दिन का उत्सव होता है, बता दिया, ये सवाल करवा भी चुके हैं, जो कि भगवान सूर्य को अर्घ देने से, उपवास रखने से जो है वह जुड़ा हुआ है।
क्या किया जाता है, पहले दिन उपवास रखा जाता है, दूसरे दिन की अगर हम बात करते हैं तो खाना खाया जाता है, तीसरे दिन डूबता हुआ सूरज है उसको अर्घ दिया जाता है, और चौथे दिन जब उगता हुआ सूरज होता है तो उसे अर्घ दिया जाता है। ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है जो बेसिकली बिहार में महिलाओं द्वारा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ना। अब बात करी जाए आप सभी से इसके बारे में, तो ये भारत के अन्य भागों में भी बनाया जाता है और दीपावली के बाद आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता है। जैसे बिहार फेमस ही यहीं का फेस्टिवल है, ऐसे लगे राज्य आप लोगों का झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल में भी इवन ये फेस्टिवल आप लोगों का बनाया जाता है। ठीक है, विक्रम सावंत कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने में, सिंपल अगर हम बात करें तो कार्तिक महीने में बनाया जाता है। अब पहले दिन क्या है आप लोगों का, उपवास और स्नान है इसके अंदर, दूसरे दिन भोजन है, तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ है, और अगर हम बात करें चौथे दिन आप लोगों का उगते हुए सूरज को अर्घ जो है वह दिया जाता है। अब बात करते हैं अगला सवाल, एमटीएस 2023 ही पूछता है आप लोगों से, होलिका दहन का त्योहार डैश का प्रतीक है। तो होलिका दहन का जो आप लोगों का क्या है त्योहार है, बेसिकली क्या है, ये आप लोगों की बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में जो है वह बताता है। राइट आंसर आप सभी का ए हो जाएगा। अब आप लोगों के होली से पहले, यानी कि हम कह सकते हैं जिस समय होली होती है मार्च के समय पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, होलिका दहन जो है वह किया जाता है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं आप सभी से कि फाल्गुन जो महीना होता है, जो हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह कहलाता है, उस समय पर इसे मनाया जाता है और सर्दियों के अंत और वसंत की शुरुआत को ये प्रतीक है और ये बताता है। जब होली होती है तो लास्ट ठंड जब लगती है, जब आप पे पानी जो है वह गिरता है, होली जब आप खेल रहे होते हो उसके बाद आपको ठंड जो है वो नहीं लगती, उसके बाद आप कहते हो कि हाँ होली के बाद गर्मी जो है वह आ गई है। तो एग्जैक्टली वही ही है कि सर्दियों के अंत को बता रहा है और वसंत की शुरुआत को यह आप लोगों का बता रहा है। अब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से ये जाना जाता है, जैसे कि रंग पंचमी महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, लठमार होली उत्तर प्रदेश में, आप लोगों का होला मोहल्ला पंजाब में, शिंगमो गोवा के अंदर, शाही होली उदयपुर के अंदर, कुमाऊनी होली और खड़ी होली आप लोगों के उत्तराखंड के अंदर, मंजल कुली केरल के अंदर, डोल जात्रा आप लोगों के पश्चिम बंगाल के अंदर। तो अलग अलग नामों से इसको जो है वह जाना जाता है। फगुआ बिहार के अंदर। ओके, अगला सवाल बात करता है सेम पेपर आप लोगों का एमटीएस का ही, बोलता है दीपावली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान राम राजा रावण को पराजित कर डैश वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। बताओ आपने किस किस के मुंह से सुना होगा, पता नहीं कि 14 वर्ष का वनवास काट के प्रभु श्री राम जो है वो वापस आ गए हैं, है ना। कितनी बार सुना होगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। अब एसएससी एमटीएस ऐसा सवाल जो है अगर देगी तो ये फ्री का ही तो नंबर है, रैंक बनाने वाले ही तो नंबर है भाई। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि हिंदू पर्व सबसे बड़ा पर्व है दीपावली हिंदू धर्म में, और इसके बारे में तो हर कोई जानता है। ठीक, तो ये आप लोगों का क्या है, दीप वगैरह जलाए जाते हैं घर से, जो बेसिकली मम्मी हमारी सफाई जो है वे करती हैं, उनका सफाई अभियान जो है वो शुरुआत जो है वे हो जाती है। वो साल भर में आप ये कह लो कि कभी दीवान जो है वो खोल के वो सफाई नहीं करेंगी, बट जब दीपावली आएगी साफ चीज़ों को वो दोबारा से साफ करने में लग जाएंगी, क्योंकि अगर उसको कोई ओपन नहीं करता, कोई छेड़ता नहीं है, तो वो गंदा कैसे होगा। उसको निकाल के एक एक चीज़ को मम्मी हमारी साफ करेंगी, एक एक किचन की सारी क्रॉकरीज को निकाल के जो साफ है वो करेंगी। ये तो मम्मी का क्या होता है, सफाई अभियान जो है वो शुरू हो जाता है कुछ दिन पहले ही। पंखे सारे आपको ड्यूटी पे लगा देंगे कि भाई पंखे जो हैं उनको साफ आप लोग करना शुरू कर दो, डस्टिंग आप लोग करो। डस्टिंग तो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि होती ही है हमारे घर में डेली बेसिस पर, बट फिर भी वो कुछ अलग ही लेवल की जो सफाई है वो शुरू हो जाती है। दीवारों के कोनों तक में हमारी मम्मी जो है वो लगी रहती है, बिल्कुल श्री राम का स्वागत करने के लिए घर की सफाई करनी अनिवार्य बन जाती है। ठीक, अगला सवाल एमटीएस 2023 में ही आप लोगों से पूछा गया, कहता है कौन सी गतिविधि गुजरात में उत्तरायण त्योहार का उत्सव, बेसिकली उत्सव का प्रतीक है। तो पतंग उड़ाना उत्तरायण जो है आप लोगों का इसका प्रतीक जो है गुजरात में, इवन राजस्थान के समय, राजस्थान वाले एरिया में भी आप लोगों का इस फेस्टिवल को जो है वह सेलिब्रेट करा जाता है। धीरे धीरे गर्मियों में, बेसिकली धीरे धीरे गर्मियों में जो बदलाव आने लगता है, या फिर सर्दियां जो है खत्म होने लगती हैं और गर्मियों में जो आप लोगों को बदलाव या फिर गर्मी जो है वो दिखाई देने लग जाती है, तो ये फेस्टिवल आप लोगों का जनवरी में मकर महीने में मकर संक्रांति में फसल उत्सव के दौरान जो है वे बनाया जाता है। कहने का मतलब चरम सर्दियां खत्म हो रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, सर्दियों को धीरे धीरे एंड हो रहा है, वो आपको बता रहा है। अगला कहता है आप लोगों से एमटीएस 2023 ही, कहता है आदि जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला आप लोगों का सोलुंग त्योहार
का संबंध किस राज्य से है? तो अगर ये बात करें आप लोगों से अरुणाचल प्रदेश से, और इस सवाल के बारे में हमने पीछे डिस्कस कर लिया अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर ही। ठीक है, तो ये फेस्टिवल आप लोगों का एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वे हो जाता है, जो सितंबर के पहले सप्ताह में जो है वह बनाया जाता है। अगला सवाल CHSL आ चुका है 2023, क्या बात करता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बुद्ध संत जे चौक खापा के जन्मदिन का प्रतीक जो है वह होता है? तो भाई अगर हम बात करें आप सभी से, कौन से भगवान का यह जो आप लोगों का क्या है प्रतीक होता है? तो गलदान नामचोट का क्या है आप लोगों के जन्मदिन का प्रतीक जो है वह होता है। और ये अक्सर तिब्बत, मंगोलिया, लद्दाख के अंदर बनाया जाने वाला उत्सव है, जो कि हर साल क्या करता है, नए साल की शुरुआत में लद्दाख के अंदर, अगर हम भारत की बात करें तो सेलिब्रेट किया जाता है नव वर्ष के रूप में। CHSL 2023 ही कहता है आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मॉनसून कीचड़ उत्सव है? तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कीचड़ के अंदर लोटपोट होके खेला जो है वह जाता है। तो ये फेस्टिवल आप लोगों का क्या है भाई? अगर हम बात करें आप लोगों का लदेह फेस्टिवल जो है वह आप लोगों का हो जाता है। तो ये दिख रही है आप लोगों को इमेज, ये देखो इस आदमी को लपेट दिया है ढंग से ही। अगला क्या बात करता है आप लोगों से, इस फेस्टिवल के बारे में आप लोगों को बता रहा है कि देविका कृष्ण मंदिर मैदान में इसका आयोजन जो है वह किया जाता है। जुलाई में इस फेस्टिवल को जो है वह देखा जाता है। और साथ ही अगर हम बात करें आप लोगों से, आप लोग के हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 12वें दिन आप लोगों का ये फेस्टिवल बनाया जाता है। कहते हैं CHSL 2023 ही गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में डैश दिन को बनाया जाता है। भाई अगर हम बात करें आप सभी से, कौन से दिन जो है वह बनाया जाता है? छठे, 8वें, 10वें या फिर 12वें दिन जो है वो इस फेस्टिवल को आप लोगों का देखा जो है वह जाता है। गंगा दशहरा बेसिकली आप लोगों का क्या है, यहाँ पे गंगा दशहरा की फोटो जो है बेसिकली आप लोगों की फोटो है, ये कहाँ की, हरिद्वार की ये फोटो जो है लगाई गई है। बाकी अगर हम बात करें हिंदू त्योहार, पृथ्वी पर गंगा नदी का क्या है भाई एक प्रतीक जो है वह है। साथ ही इसे फरवरी और मार्च की पूर्णिमा पर जो है वह बनाया जाता है। तो कितने दिन तक बनाया जाता है? अगर हम बात करें 10वें दिन जो है वह बनाया जाता है भाई। अगला सवाल क्या बात करता है आप सभी से, कहता है जरा बताइएगा, CGL 2022 में आया क्वेश्चन है। कहता है जरा बताइएगा पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में बनाया जाता है? तो बैसाखी, इसे वैशाखी भी कहते हैं। तो जो हमारे कौन है भाई गुरु हैं, उनके द्वारा खालसा पंथ की एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी, और साथ ही एक हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ फेस्टिवल जो है वह भी है। तो पंजाब हरियाणा 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ का गठन जो है वह किया था। कौन से नंबर के गुरु थे मैम? 6वें गुरु थे। ठीक, अब बात करी जाए आप सभी से, या फिर 5वें गुरु थे, इसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या फिर 4थे गुरु थे, कौन से नंबर के गुरु थे ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही अगर हम बात करें, ये वसंत फसल उत्सव है जो आमतौर पर 13 या 14 अप्रैल को जो है वह बनाया जाता है। आप लोग वैशाखी और बैसाखी के नाम से इसको जो है वह जानते हो भाई। बाकी ये तीज, होला मोहल्ला, लोहड़ी, तीनों के तीनों आप लोगों के पंजाब के ही फेस्टिवल्स जो हैं वह हो जाते हैं। होला मोहल्ला की बात करें तो इसके अंदर ब्रेवरी को अपनी रिप्रेजेंट जो है वह किया जाता है ना। निहाल जो सिख होते हैं वो अपनी ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 दिन तक चलता है, सिख फेस्टिवल है। तीज की बात करें तो आप लोगों से, तीज आप लोगों का क्या है, मानसून के शुरुआत का प्रतीक है। साथ ही अगर हम बात करें लोहड़ी, तो ये चरम सर्दियों के अंत को रिप्रेजेंट करती है। जनवरी के अंदर हम लोग इसको देखते हैं, करीबन 13 जनवरी के आसपास। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जो है वे जाना जाता है? SSC CGL 2022। तो आप लोगों का विजय उत्सव के नाम से हम्पी महोत्सव जो है वे जाना जाता है। और हम्पी की अगर हम बात करें तो कर्नाटक का 2 से 3 दिन तक चलने वाला ये फेस्टिवल है, जो कि आप लोगों को कहाँ, कर्नाटका के अंदर धूमधाम से बनाया जाता है। एक भव्य उत्सव जो है वे होता है। 2022 CGL का एग्जाम आप लोगों से पूछ रहा है कि बताइएगा आप लोग कि शेर ए गुल फरोश उत्सव कहाँ आयोजित जो है वह किया जाता है? तो ये अगर हम बात करें मसूरी, मुंबई, दिल्ली या फिर शिमला, तो ये फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल होता है? अगर हम बात करें मेहरौली के क्षेत्र में बरसात के मौसम के ठीक बाद 3 दिन का ये त्यौहार होता है, यानी कि 3 दिन तक चलने वाला ये फेस्टिवल है, जो आमतौर पर सितंबर के माह में जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हम बात करें कहाँ पर, आप लोगों का दिल्ली के अंदर ये फेस्टिवल को जो है वह बनाया जाता है।
CGL 2022 का ही सवाल है। क्या कहता है आप लोगों से, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है। भाई नव वर्ष का रूप पोंगल, या फिर आप लोगों का पुथांगु, या फिर उगादी, या फिर ओणम। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा, जो कि 14 अप्रैल में बनाया जाता है। अभी थोड़े समय पहले चिथिरई उत्सव बनाया गया था। तो चिथिरई के अनुसार ये फेस्टिवल है भाई बेसिकली अगर हम बात करें तमिलनाडु का ही, और पुडुचेरी में तमिलनाडु में बनाया जाने वाला फेस्टिवल यह हो जाता है। अगला, वांगला महोत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति और जाति द्वारा जो है वह बनाया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें वांगला मेघालय के अंदर बनाया जाने वाला फेस्टिवल जो है वे होता है, और इस फेस्टिवल को आप लोगों की भील, गौरो, थारू या फिर भूटिया ट्राइब्स जो है वो बनाती है। तो अगर हम बात करें आप सभी से, इस फेस्टिवल को आप लोगों की, इस फेस्टिवल का एक अन्य नाम भी है जिसे हम लोग 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं। 100 ड्रम फेस्टिवल। ठीक है, ये आप लोगों से पूछ सकता है कि 100 ड्रम फेस्टिवल जो है वह कौन सा फेस्टिवल आप लोगों का कहलाता है। तो वांगला महोत्सव बेसिकली सूर्य देवता है ना को सम्मान में या फिर इनके सम्मान में बनाया जाने वाला आप लोगों का फेस्टिवल जो है वह हो जाता है। अब अगर हम बात करें भील जनजाति आप लोगों का भगौरिया उत्सव बनाती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। थारू ट्राइब आप लोगों का क्या भाई, अगर हम बात करें दीपावली जैसे उत्सव बनाती है, जो कि दक्षिण नेपाल और उत्तर भारत में पाई जाती है। साथ ही अगर हम बात करें भूटिया ट्राइब आप लोगों का सिक्किम का लासोर फेस्टिवल जो है वो बनाती है। तो बच गया भाई कौन सा, गारो ट्राइब है ना। आप लोगों को यहाँ पे खासी, जयंतिया और गारो ट्राइब्स जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो आप लोगों का मेघालय का वांगला फेस्टिवल जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं, भगवान सूर्य को धन्यवाद करते हैं। फसल से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है, हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है, 100 ड्रम फेस्टिवल है ना। क्या है लिखा हुआ आप लोगों का, 100 ड्रम फेस्टिवल। अगला, SSC CGL 2022 सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक आप लोगों का क्या है, प्रथागत नृत्य उत्सव, जो कि आप लोगों का कायदे नृत्य किस महीने में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हम बात करें आप लोगों से कायद और कायदे फेस्टिवल आप लोगों का मई, अक्टूबर, दिसंबर या फिर अगस्त। तो ये बेसिकली आप लोगों का कब का फेस्टिवल होता है, दिसंबर माह का फेस्टिवल जो है वह हो जाता है, जो कि आप लोगों का किससे जुड़ा है, 8 तांत्रिक देवी देवताओं के नाम पर बनाया जाने वाला फेस्टिवल यह कहलाता है भाई। जो सिक्किम में प्रतिवर्ष तिब्बतीन कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने में 28 और 29 दिन और अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिसंबर में बनाया जाता है, जो आप लोगों को यहाँ पे बताया है। दिसंबर बिल्कुल ठीक आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं तमिल समुदाय द्वारा बनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है वह कहलाता है आप लोगों का थाईपूसम। कौन सा जी, थाईपूसम फेस्टिवल है। देख रहे हैं आप, किसी अनुष्ठान द्वारा जो है वह बनाया जाता है। त्योहार में आप लोगों का मुरुगा या फिर मुरुगन जो इनके देवता हैं उनको समर्पित है। जनवरी या फिर फरवरी के समय पर तमिल माह में आप लोगों का पूर्णिमा के समय पर यह बनाया जाने वाला फेस्टिवल होता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन डैश के नाम से भी बनाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है, मिलाद अल नबी। ये हम लोग कब लगाए हैं सवाल, कल ही लगाए हैं, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में बता रहा है कि पैगंबर मोहम्मद के अकॉर्डिंग और हम कह सकते हैं उनके जन्म दिवस के रूप में जो है हम लोग इसको मनाते जो है वह है, ठीक है। तीसरे माह में इस्लामिक कैलेंडर के 3rd मंथ के अंदर आप लोगों का ये फेस्टिवल जो है वह बनाया जाता है। अभी के लिए थैंक यू, बट आप लोगों को मालूम है एक सवाल आप लोगों के लिए हमेशा होता है इस क्लास में, तो ये आप लोगों के लिए गृह कार्य के रूप में जो है वो रहेगा सवाल। इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की मेरे साथ और भी क्लासेस जो हैं वह भी होती हैं, जिसमें से आप मेरे साथ सुबह कितने बजे 8 AM करंट अफेयर पढ़ते हैं, करंट अफेयर की क्लास, ठीक है, ये ले सकते हैं आप। डेली लाइव होती है ये क्लास आप लोगों की। और अगर हम बात करें आप लोगों से 10 AM आप लोगों की स्टैटिक जीके की, इसमें भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, बट हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। PYQ को ही कर रहे हैं बट मिक्स कर रहे हैं। आप लोग IAS क्लास में एक वीडियो आप लोगों को ये मिल जाती है, जैसी वीडियो मिलती है आप सभी शेयर जो है वो ज़रूर किया करो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही जो है वो क्लास बनाई जाती है। अभी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आप लोगों से वापस से सुबह 8 बजे।